हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। उससे अगले पार्ट में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो सिंबॉलिक सिंबल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा केमिकल्स के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार सिंबल होते हैं और उनके फॉर्मूले भी बनाए जाते हैं। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इस प्रकार ये सिंबल होते हैं। इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट को भी सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन के अंदर। जैसे कि सॉलिड के लिए S लगाया जाता है, गैस के लिए G लगाया जाता है, लिक्विड के लिए L लगाया जाता है। और एक्वेस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो उसे हम एक्वेस कहते हैं और एक्वेस के लिए AQ लगाया जाता है। इस प्रकार किसी भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके इस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को कॉपी में उतार लें ताकि एग्जाम में काम आए। अब देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि जिंक है, इसके साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसकी रिएक्शन होगी इनके बीच में तो जिंक के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इस प्रकार ये सिंबल्स हैं। जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। हमेशा सिंबल में पहला अक्षर बड़ा होता है और अगला छोटा होता है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल या फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो ये सिंबल के रूप में हमने इनको रिप्रेजेंट किया और इसी पूरी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके साथ साथ इसकी फिजिकल स्टेट, जैसे कि सॉलिड जिंक जो होता है वो हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। जिस फॉर्म में लेते हैं उसको हम उसका सिंबल ब्रैकेट के लिए लगाते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट के लिए। जैसे कि H2SO4 है, इसको हम एक्वेस में लेते हैं, यानी कि इसको वाटर में डिजोल्व करके लेते हैं। और जिंक जो सल्फेट बनेगा वो भी एक्वेस में बनेगा। और हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में अलग हो जाएगी। इस प्रकार इस तरह से केमिकल इक्वेशन को सिंबल के रूप में उसके फॉर्मूला और उसके फिजिकल स्टेट के साथ दर्शाना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, केमिकल हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा एक प्रश्न इसके लिए जरूर आता है कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। एक प्रश्न ये भी बनता है कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन। हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि एक रूल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर मास जो है रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहना चाहिए, इसलिए उसको बैलेंस करना जरूरी है। अब कैसे करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए विशेष वीडियो भी बनाएंगे और क्वेश्चंस में भी आगे आएंगे। अभी जो NCERT बुक में दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने अभी बात की थी, जैसे जिंक है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये गिव अस तीर का निशान, इसको हम जब लिखते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड। आपको दिखाई ना दे रहा हो तो इधर से लिख देते हैं छोटे छोटे अक्षरों में, जैसे कि जिंक सल्फेट प्लस H2। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जिंक। सबसे पहले सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे,
जिंक, फिर क्या है हाइड्रोजन, फिर क्या है सल्फर, फिर क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं उनको इधर लिखते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट में रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या होते हैं प्रोडक्ट। तो जिंक, जिंक कितना है सारे टोटल देखते हैं इधर, जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। इधर भी लिखते हैं जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये भी सेम रहेंगे। अगर एक कम या ज़्यादा है तो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है या इक्वेशन है वो गलत होगी, इसलिए सारे के सारे आपको इसमें सेम टू सेम मिलेंगे। अब इधर देखते हैं जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखते हैं जिंक कितना 1 बराबर है, बैलेंस्ड है ये भी, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी 2 है ये भी बैलेंस्ड है, सल्फर कितना है 1, इधर भी 1 है तो ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। इससे अगली जो इक्वेशन है वो देखते हैं, इससे अगली है आयरन प्लस वाटर H2O। जब इसकी रिएक्शन होती है आयरन के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, सॉरी ये आयरन जो ऑक्साइड बनता है वो Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके साथ फिर वही तरीका LHS और RHS करते हैं। सबसे पहले सारे एलिमेंट लिखते हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद आयरन देखते हैं कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर देखते हैं आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब देखते हैं आयरन यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ 3 हो जाए क्योंकि तभी तो बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिख देंगे, हमेशा इधर लिखना है बैलेंस करते टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं ये भी बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 4, तो ऐसा कुछ करें कि 4 हो जाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो क्या इंटू 4 क्या हो जाएगा। हमेशा मॉलिक्यूल को बढ़ाते हैं, अकेले एलिमेंट को नहीं बढ़ा सकते, वाटर को ही बढ़ा सकते हैं, हाइड्रोजन को बढ़ा दिया तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, इसलिए हमेशा वाटर मॉलिक्यूल को ही बढ़ाएंगे तभी ये रिएक्शन पूरी होगी। अगर वाटर मॉलिक्यूल की जगह हाइड्रोजन डाल देंगे तो वो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए ये हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन के साथ भी तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी करेगा तो इसलिए इंटू 4 ये भी कितना हो जाएगा 8। लेकिन अब फिर दोबारा देखो ये तो बैलेंस है लेकिन फिर ये बैलेंस अनबैलेंस हो गई तो इसको भी 8 करना पड़ेगा, तो क्या करें कि यहाँ क्या लगा दें 4 लगा दें, तो क्या हो जाएगा इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार देखो आयरन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, सारे बैलेंस हो गए। इस तरह से एक एक करके आपको बैलेंस करना है और ये केमिकल इक्वेशन इसके बैलेंस्ड के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ध्यान से इसको देखें, बहुत दिक्कत आती है। उससे अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसकी रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले पेड़ पौधे क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जड़ से क्या लेते हैं वाटर, और एक रिएक्शन होती है और ग्लूकोज बनता है। अच्छा ये रिएक्शन एक कैटालिस्ट के बगैर नहीं बनेगी, और वो कैटालिस्ट क्या है सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये कैटालिस्ट मिलते हैं तभी ये रिएक्शन होता है, और ये कैटालिस्ट पेड़ पौधे के पास ही मिलते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट सन से मिलता है और ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है और उसके साथ वाटर भी बनता है H2O। इसको बैलेंस्ड करते हैं, बैलेंस्ड करने के लिए सबसे पहले इनको अलग अलग लिख लिया करो, ये आपको दिखाई ना दे इसलिए थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। CO2 प्लस H2O, थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे, आसानी से दिखाई दे,
और ये सनलाइट और क्लोरोफिल और ये रिएक्शन हो जाएगी C6H12O6 प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपको पता ही है पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, वो इस प्रोसेस के द्वारा अलग होती है। अब इसको बैलेंस करते हैं, O2 बैलेंस करने के लिए वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले LHS और RHS, उसके लिए सबसे पहले ये लिखेंगे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक बार यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ भी आ गया, एक ही बार लिखना है। इधर भी सेम टू सेम मिलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन कितना है अब देखते हैं, इधर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2। ये देखो तीर के निशान से इधर लेफ्ट हैंड साइड जितने भी है टोटल करना है, 2 और 1 कितना हो गया 3। हाइड्रोजन कितना है 2। इधर देखते हैं कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, ये हैं, एक ये 7 और 2 ये हैं, कितने हो गए 9। अब हाइड्रोजन देखते हैं 12 ये हैं, 2 ये, कितने हो गए 14। अब बैलेंस करते हैं, कार्बन कितने हैं 6 और यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। अब 6 ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ती है, अकेला कार्बन नहीं बढ़ाया जाता, इसलिए यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 = 6, कार्बन बराबर हो गया। लेकिन अभी देखो ऑक्सीजन का भी हो गया है, ऑक्सीजन के भी साथ है, इसलिए अगर ऐसा ना हो ज़्यादा हो तो इसको राउंड कर दें और अलग से लिख लें। कितने हो गए 6 दूनी 12, 12 और 1 13, यानी कि कितने हो गए 13। अभी देखो यहाँ 9 है और यहाँ 13 है। उससे पहले हाइड्रोजन ये ज़्यादा है, इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ ऐसा क्या करें कि 14 हो जाए, यहाँ 14 है तो यहाँ क्या कर दें ऐसा कि 14 हो जाए हाइड्रोजन को, तो 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले इसी को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को ही 9, ऐसा क्या करें कि यहाँ 13 हो जाए 9। अगर यहाँ 6 लगा देते हैं तो 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ 6 लगा के देखते हैं, लगा के देखने पड़ेगा भाई। 6 और 6 12 और 2 14, तो ये कितने हो गए 14 हो गए। लेकिन यहाँ पर 13 है, यहाँ ज़्यादा हो गए, फिर अब यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखते हैं भाई ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन, तो उससे पहले हाइड्रोजन यहाँ 6 लगा के देखते हैं, तो 6 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा × 6, हाइड्रोजन हो गया 12 और ये इसको राउंड कर दो तो कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12 18। अभी ये भी अनबैलेंस्ड हो गया, इसको फिर दोबारा से ऐसे करें तो यहाँ क्या कर दें हम 6 कर दें, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 6 24, कितने हो गए 24। अब ऐसा ऑक्सीजन को 24 करो, ऑक्सीजन 24 होगा तो कैसे होगा भाई 6 दूनी 12 और यहाँ अगर 12 लगा दें, अगर ऐसा ना हो तो लगा सकते हैं 12 और 12 कितने हो गए ऑक्सीजन, राउंड करो 24, ये बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना हो गया 12 दूनी 24 और ये भी कितना हो गया, इसको राउंड करते हैं 24। अब इधर देखते हैं भाई हाइड्रोजन 12 ये है, 6 दूनी 12 12 24, कितने हो गए, इसको राउंड कर दो 24। अब देखो ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। इस तरह से हम इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी कई बार आ जाती हैं, उनको धीरे धीरे करके समझना है। उससे अगली बैलेंस की इक्वेशन देखते हैं। उससे अगली है जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस क्या है एल्युमिनियम, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है एल्युमिनियम सल्फेट।
एल्युमिनियम सल्फेट के लिए सबसे पहले आप 9th क्लास में जैसा दिखाया गया था वैसे लिख लो। पहले एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसके साथ 3 चली जाएगी, और इसकी वैलेंसी 2 होती है तो इसके साथ क्या चली जाएगी, ब्रैकेट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट पॉलीएटॉमिक के साथ लगाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 Al2SO4, और ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ चली जाएगी, बेरियम क्लोराइड तो पहले से था, ये बेरियम सल्फेट, सल्फेट हो जाएगा इसके साथ, बेरियम सल्फेट प्लस क्लोराइड इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्युमिनियम की 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, तो यहाँ 3 चला गया। अब इसको फिर देखते हैं LHS करके और RHS करके, LHS RHS, उससे पहले क्या लिखेंगे, बेरियम, फिर क्या है क्लोरीन, फिर क्या है एल्युमिनियम, फिर क्या है सल्फर, और उसके साथ क्या है ऑक्सीजन। सारे अलग अलग एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखने हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब बेरियम देखते हैं कितने हैं, 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है, ये ब्रैकेट है तो 3 से मल्टीप्लाई सबको करना पड़ेगा। सल्फर 1 था, 1 से 3 की गुणा होगी तो 3, अब 4 ये है और 3, 4 से गुणा 3 हुई तो 12। इधर देखते हैं बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, एल्युमिनियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखो बेरियम तो बैलेंस्ड है, संतुलित है, क्लोरीन क्या है यहाँ पर संतुलित नहीं है, क्लोरीन को करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो जाए यहाँ 3 हो जाए, तो 1 तो लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4। अब ये बेरियम के साथ भी जुड़ा है तो बेरियम के साथ भी क्या हो जाएगा 2। अब देखते हैं फिर ये अनबैलेंस्ड हो गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 = 2। अब ये सल्फर के साथ भी जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 2 = 2, और 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, इसको राउंड कर दो, सॉरी राउंड करने की जरूरत नहीं, इसको सल्फर 1 × 2 और 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर देखते हैं अब कौन सा अनबैलेंस्ड है, ये फिर क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या लगाओ कि ऐसा हो जाए 2, तो क्या हो जाएगा × 2 = 6, फिर एल्युमिनियम क्या हो जाएगा × 2 = 2। अब फिर देखते हैं ये भी बैलेंस है, एक एक करके देखना पड़ेगा, अगर एक साथ करने लग जाओगे तो नहीं होगा। क्लोरीन देखते हैं, फिर यहाँ 6 हो गए, तो ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए, तो यहाँ फिर मिटा करके इसको क्या लिख दे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा × 3 = 6। अब ये क्लोरीन के साथ बेरियम के साथ भी हो गया, बेरियम के साथ फिर इसको राउंड कर दो और यहाँ क्या कर दो कोमा लगा के 3। फिर यहाँ पर क्लोरीन अनबैलेंस्ड हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया लेकिन बेरियम फिर अनबैलेंस्ड हो गया, तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर थ्री लगा के देख लो तो क्या हो जाएगा 3। सल्फर के साथ हो गया कितना था 1, तो क्या हो जाएगा 1 × 3 = 3। अब ये देखो 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा राउंड करो और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो बेरियम लास्ट देखना है, ये 3, ये 3, ये 6, ये 6, ये 2, ये 2, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12, यहाँ भी ऑक्सीजन 12, ये क्या होगी बैलेंस। धीरे धीरे करोगे तो एक साथ आराम से आसानी से हो जाएगी। ध्यान से करो, पढ़ाई जो भी है वो आराम से होती है, मज़े से होती है। अगला जो है वो आपका है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O, इसके साथ क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने देखा होगा कई बार, कई वीडियो में भी देखा होगा कि सोडियम को पानी में डालने से आग लगती है। क्यों लगती है वो ध्यान से देखो, ये सोडियम है जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा
तो हाइड्रोजन गैस निकली है, और हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है और इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें हीट निकलती है और उस हीट से ये हाइड्रोजन उस हीट से जलना शुरू कर देता है। ये हाइड्रोजन जलता है, न कि सोडियम। सोडियम की ये रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन जलता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, वही तरीका, पहले क्या लिखेंगे LHS, यहाँ क्या लिखेंगे RH, और लिखेंगे वही सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, इधर भी सोडियम कितना 1, हाइड्रोजन कितना, देखो 1 ये और 2 ये 3, ऑक्सीजन कितना 1। अब देखो ये बैलेंस है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि यहाँ 3 हो जाए, 3 हो ही नहीं सकते तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 4। अब ये देखो ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ ऐसा क्या करो कि 4 हो जाए, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो अब सोडियम क्या है ये देखो, सोडियम के साथ भी जुड़ गया है, 2 हो गया। अब इसको राउंड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, कोमा लगा के कर सकते हैं। और ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ गया तो इनटू क्या हो जाएगा 2 बराबर 2। अब इधर देखते हैं, अब कौन सा सोडियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया, ये देखो इधर 2 लगाया था ना इसके साथ भी, तो ये 2 बराबर 2 ये भी हो गया, और सोडियम अब अनबैलेंस्ड हो गया, बाकी सारे बैलेंस्ड हैं तो यहाँ क्या लगा देंगे 2, तो इंटू 2। इस प्रकार ये भी बैलेंस हो गई। धीरे धीरे एक एक करके करोगे तो जितनी भी बैलेंस हैं कोई समस्या नहीं आएगी। और भी अगली वीडियो में बहुत सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनमें भी, और 2-3 तरीके और अभी हैं उनको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए एक तरीका और है, उस तरीके को हम अगली वीडियो में करेंगे। उसकी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन में मेटल को करेंगे बैलेंस्ड, उसके बाद नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को, और उसके बाद हाइड्रोजन को। इसको इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो देखने को मिलेगी और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। धन्यवाद।